हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। तो उसके बारे में वर्णन ये आता है कि हनुमान जी महाराज का जन्म वास्तव में आता तो रामनवमी के बाद है, जो हनुमान जयंती पड़ती है, और वो होता है पूर्णिमा को। जैसे शुक्ल पक्ष लगेगा तो प्रथम दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है, 9वें दिन रामनवमी आती है, भगवान राम का जन्म। और उसी वही आगे चलते चलते जो शुक्ल पक्ष बढ़ते बढ़ते जो पूर्णिमा होता है, उस पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का जन्म माना गया। उस दिन पड़ता है हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा। लेकिन कई जगह ये वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज का जन्म पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा को ना हो करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ। कार्तिक महीना जिस समय दिवाली पड़ता है, तो दीपावली के ठीक एक दिन पहले कार्तिक अमावस्या को दिवाली, और कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी। तो उस चतुर्दशी को हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस मनाते हैं, खास करके दक्षिण भारत में। और इनके जन्म की कथा को देखेंगे तो वही सत्य भी लगता है कि हनुमान जी महाराज का जन्मदिन अमावस्या के एक दिन पहले कार्तिक महीने में ही हुआ है, ये प्रमाणित होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग उसकी कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा इस प्रकार है। उनके बारे में जैसे हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, तो अंजनी पुत्र के रूप में भी हनुमान जी महाराज जाने जाते हैं, पवन पुत्र के रूप में भी उनका वर्णन मिलता है, शंकर सुवन भी कहते हैं उनको, और केसरी नंदन भी कहते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये सब कैसे हुआ? वास्तव में वो केसरी नंदन है कि वो शंकर सुवन है कि वो अंजनी पुत्र हैं कि पवन तनय है, क्या है? तो हनुमान जी महाराज की कथा, हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखी। सीता जी के जन्म की कथा तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखी, इसमें नहीं मिलेगा, और दूसरे ग्रंथ में मिलेगा, पर इसमें सीता जी के जन्म की कथा, हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा नहीं है। वो सब छेपक के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया अयोध्या में, सरयू तट पर, सरयू नदी के किनारे, जब चौथापन आ गया, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुआ, तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो उसमें कहते हैं कि अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हुए, और ये कहा, राजन ये खीर को ले जाओ और तीनों रानियों को बराबर बराबर खिला दो, हिस्सा करके यथोचित। अब जैसे ही महाराज दशरथ उस खीर को बांट रहे थे, तो जो भी खीर मिला उसका 2 भाग किया। एक 2 भाग करने से उसका जो 2 हिस्सा हुआ, उसका 1 हिस्सा सीधा कौशल्या मां को दे दिया। अब बच गया आधा, उसके फिर 2 हिस्से किए। तो वो जो 2 हिस्से किए, उसका 1 हिस्सा कैकेयी को और 1 हिस्सा सुमित्रा को। तो जैसे ही सुमित्रा को दे रहे थे, वैसे ही एक पक्षी आया और अपनी चोंच से वो खीर जो दोने में था, उस खीर को पकड़ करके उड़ गया, और उड़ते 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 कहां जा रहा था? अब ये केसरी तो वानर राज है, और उनकी पत्नी अंजनी है ना। तो ये पहाड़ में उस समय अंजनी माता तप कर रही थी। हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है, इसको ध्यान से सुनिए। खीर कौन सा था? जो भगवान श्री राम के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पे पुत्रेष्टि यज्ञ से अग्नि देवता ने दिया।
उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हिस्सा है, सुमित्रा जी को दे रहे थे, उसके हिस्से वाला खीर लेकर के पक्षी उड़ा और उड़ते उड़ते उसी राम मार्ग से जा रहा है जिस मार्ग में, जिस पर्वत के ऊपर अंजनी माता तप कर रही है। उस समय सब लोग तपस्या करते थे और तपस्या का परिणाम था कि ऐसा प्रतापी पुत्र प्राप्त होता था, बिना साधना के, बिना तप करे, बिना कष्ट सहे। क्योंकि यशोदा मैया हैं, देवकी मैया हैं, कितने कष्ट सहे हैं, तब उनके घर में ऐसे पुत्र प्राप्त हुए। मां कौशल्या के गर्भ में राम आए, उसका भी पूर्व जन्म में देखो मनु शत्रुपा के रूप में कितने हजारों साल तक तपस्या किए, तब उनके गोद में राम आए। तो उनको पाने के लिए कष्ट, तपस्या मतलब कष्ट सहना, अपने शरीर को कसना, सारे इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये तपस्या होता है। तो इस तरह तपस्या करते थे पहले। तो अंजनी मां तप करने की पहाड़ में बैठी थी, उसी समय पक्षी उड़ते उड़ते जा रहा था। अचानक क्या हुआ, एक हवा का झोंका आया। तो हवा का जैसे झोंका आया तो वो अब पक्षी अपने को संभाल नहीं सका, तो उसके चोंच से वो खीर गिरा और अंजनी मां तप करने बैठी थी, उसके मुख से, कई लोग कहते हैं कि कान तरफ से वो अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन कई जगह वर्णन आता है कि उसके मुख में वो चोंच से छूटा, सीधा ऊपर से गिरा और अंजनी मां तप करने बैठी थी, उसके मुख से उसके अंदर में प्रवेश किया और उसी दिन से अंजनी मां गर्भ में रह गई। तो केसरी, हनुमान जी के पिता का नाम तो केसरी है, वानरराज केसरी, लेकिन पवन तनय कैसे हुआ? क्योंकि वो पवन का झोंका जो मिला, पक्षी जो चोंच में दबा करके खीर को ले जा रहा था, तो पवन के सहायता से ही अंजनी के मुख में वो प्रवेश हुआ, इसलिए हनुमान जी पवन तनय हो गए। और चूंकि अंजनी मां के पेट में वो खीर प्रवेश हुआ, इसलिए वो अंजनी के पुत्र तो है ही, और वास्तव में अंजनी के पति केसरी हैं, इसलिए केसरी नंदन भी हो गए। तो पवन तनय, अंजनी तनय, केसरी नंदन और शंकर सुवन, तो ये सब कैसे हुआ? तो इसकी दूसरी कथा भी आती है शंकर सुवन का। हनुमान जी महाराज शंकर सुवन इसलिए कहलाए क्योंकि भगवान शंकर ही स्वयं हनुमान जी महाराज के रूप में धरती पे आ गए। सारे देवता जो थे, 33 कोटि देवता, वो सब बानर बन गए। क्यों? भगवान राम जब 14 साल जंगल में आएंगे तो हम लोग राम जी की सहायता करेंगे रावण को मारने के लिए। तो सब देवता बन गए बानर, और बानरों का श्रेष्ठ, बानर श्रेष्ठ, कपि श्रेष्ठ हनुमान जी जो आए, वो शंकर भगवान स्वयं ही हनुमान के रूप में आए। तो वहां पे आया है हनुमान चालीसा में कि शंकर सुवन केसरी नंदन। तो कई लोग कहते हैं वो सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान के रूप में धरती पे आए राम जी की सहायता करने के लिए। क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि ये जो सब देवता के काम करने के लिए तो भगवान आए थे ना धरती पर। राक्षसों के काम नाम से देवता कष्ट में रहते थे, तो देवता चाहते थे कि भगवान जन्म ले, धरती पर आए, हम लोगों की रक्षा करें। तो देवताओं की भलाई के लिए तो भगवान आए, इसलिए देवता सब बानर बन गए और महादेव बन गए हनुमान जी महाराज। ये उसकी जन्म की कथा होती है।